नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का 7वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष हुआ। इस धर्म को विस्तार से कृपा करके मेरे लिए कहिए। राजा के प्रश्न सुनकर महात्मा शुतजीव जी ने कहा, हे राजन, आप धन्य हैं। यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। विशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले उठना और प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनाना, मार्ग में थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत आदि पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं को चारा डालना और अन्न का दान करना, ये सब वैशाख के पुण्य हैं। शरीर पर तेल आदि का मर्दन न करना, पत्तों पर भोजन करना, यह सब वैशाख धर्म में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु और पति का सुख उन्हें नहीं मिलता। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने से एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण वे अपना ही मांस खाने लगे और इस कारण उनके कंठ के बीच में मांस का एक खड्डा हो गया। कंठ की नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। वे गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि श्यामली के वृक्ष के जड़ में एक पिशाच भूख व प्यास से चिल्ला रहा है और अपना ही मांस खा रहा है। मुझे देखने के बाद वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज से निश्चेत होकर गिर पड़ा। मेरे हृदय में दया आई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, सच्ची सच्ची बता तू कौन है, मैं तेरे कष्टों का अभी उद्धार कर दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अब उसने कहा कि मैं अनतर देश में भूवराख्य नामक नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र है और संस्कृति गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में इनका दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि मेरी ऐसी दुर्गति हुई। अब आप मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा एक पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के किनारे दुख भोग रहा है। वह अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजा और भक्तिपूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को जाऊंगा। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर मारे दुख के मैं उनके चरणों में लकड़ी की तरह गिर पड़ा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न का दान करूंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा समाप्त कर घर आ वैशाख के महीने में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान में चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुम्हारे लिए सब वचन सत्य सत्य कहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महात्म का 7वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।